है, बोल के तो बता सकते तो लिखना जरूरी है। पॉलिटी की क्लास है, ठीक है। पॉलिटी में भी किसकी? संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन। और बताओ इंग्लिश में। हमारे अधिकारों की। क्या चीज है? इंग्लिश में नहीं मैंने बोला, मैंने और बताऊं ये कुछ बोला। आर्टिकल्स अंदर का पार्ट ही है कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या बोल सकते हो? फंडामेंटल राइट्स भी आता है, डीएपी एसपी भी आता है। ये हो गया क्या है? मेरे को लग रहा है तबियत खराब है। नहीं पढ़ाऊँ क्या? नहीं सर, मन नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, नाम रोशन करेंगे देश का। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें कहा गया कि सम्मान नागरिकों की संहिता, मतलब कि सभी को सम्मान माना जाएगा धर्म के आधार पर, ठीक है। और सबके अपने अपने शौक है, कोई पग बांधता है, कोई टोपी रखता है, ठीक है। गोल गोल सी टोपी होती है ना उनकी, मुसलमानों की होती है गोल टोपी, ठीक है। और किसी को बाल रखने हैं बाल रखता है, भाई कोई टीका लगाता है टीका लगा लो, गंजा होता है कोई चुंडी रखता है चुंडी रख लो, कि अजीब बात है। रख लो, मर्जी है आपकी, कोई रोक रहा है? कौन कह रहा है? संविधान कह रहा है, रख सकते हो, ठीक है। पर सिविल कोड का मतलब है कि एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। और है भी भाई, जिसको जो मन करता है वैसा पहनावा पहनो, कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता, ठीक है। लड़के चाहे फटी हुई जींस पहना चाहे पहन लो, कपड़े फटे, अरे पता नहीं उनको अपना गरीबी क्यों दिखाना चाहते हैं, फटे हुए डाल के रखते हैं हमेशा। यार प्रोफेशनल डाल के रखो, लगो भी कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पे होंगे, चाहे हो ना हो, लगना चाहिए, लगना चाहिए। जब गया गांव से निकल तो सही पूछते हैं मेरे पापा को, सरकारी लग गया क्या लड़का? नहीं, मेरे पापा कहता है सरकारी, और वो लगेगा 10 बार तो बोल दिया तो सरकारी लगने के लिए, नहीं लगता वो, अच्छा नहीं लगता मेरे को किसी के अंदर काम करना। सरकारी में अरे मेरे को अच्छी नहीं लगती, आप नहीं अच्छी लगती। एनडीए में मिल तो आज भी चला जाऊंगा, सरकारी हो चाहे, बाकी कोई मिल जाए मंजूर नहीं है, ठीक है। अब बाकी मुझे कोई जॉब मंजूर नहीं है। हाँ, आर्मी में दिलाना जो भी दिला दो, वो भी एयरफोर्स में मिलनी चाहिए, वो फ्लाइंग ऑफिसर दिला सकते हो। आज भी कोई कहीं दिला दे, मैं यहाँ छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मिलती नहीं है। अजीब बात है। एक लाइफ आप चाहते हो क्या बने, सारी उम्र निकाल देते हो उसको सोचने के लिए, आप 20 साल लगा देते हो अपने, 20 साल में वो 2 साल नहीं लगाते टूटने में, 2 साल नहीं लगाते टूटने में। मेरा सपना पायलट बनना था, रियलिटी में बताऊं पायलट की थी, जो पायलट उड़ाते हैं ये प्लेन वगैरह एरोप्लेन, वो थी। मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे बना सकते, ठीक है। एक्चुअली ये जो ना था, ये मेरे पापा कहते थे पायलट बन गई, क्योंकि वो भी सुनते थे कि पायलट के बैग भर भर के पैसा आता है, उनको ही पैसे से मतलब था भी हाँ पैसा अच्छा कमाए लड़का, अपना घर बचाए अच्छा खासा पैसा कमा के, ठीक है, सेटल हो जाए। वही बात थी। जब मैंने सर्च किया अभी पायलट के लिए पैसा चाहिए, लाखों रुपए लगते हैं, कोर्स होता है उसके एक, पैसा इतना था नहीं यार। जिसकी छत छूटती है वो 40-40 लाख रुपए लाएगा, 70 लाख लाएगा, नहीं ला पाएगा, तो सपना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सोचा चलो, फिर मैंने ना 10th तक कोई सपना बनाया ही नहीं, 10th तक कोई बनाया ही नहीं। 10th के बाद मैं 11th में आया, देखो लगता है भी अजीब लोग है, लेकिन लाइफ भी वही बनाते हैं और बर्बाद भी वही करते हैं। मैं जब पहली बार स्कूल में आया, मैं ऐसे कोने में बैठा था अकेला, कि फ्रेंड यार सर्कल ही चेंज हुआ था सारा, इंग्लिश से हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आया था, दोस्त शहरी के सारे, गांव वाला एक भी ना, तो अजीब सा फील होता है। मैं बोलूँ तो गाँव की भाषा, देहाती भाषा, और बोले एकदम शहरी भाषा,
नीचे फील होगा कि नहीं। तो मैं अकेला सा बैठा। एक साल में मेरे दो दोस्त बने, सिर्फ मेरे पास के ही थे वो दोनों, पास मोड़ा मोड़ी जो शहर है वहां के थे वो। दोस्ती हुई, बातचीत की अच्छी, चलो हमने से एक चला गया हॉस्टल में, सुपर 100 का पेपर हुआ था क्लियर, उसमें चला गया था हॉस्टल में, करनाल था, ठीक है, यही रावे का है एक, वो था। फिर वो दोस्त रह गया, उसने भी 11th होते ही अपनी चेंज कर दिया, स्कूल चेंज कर दिया, अम्बाला कैंट रख गया गवर्नमेंट में, रह गया मैं अकेला फिर। ठीक है, फिर मुझे कुछ ऐसे बकलोल दोस्त मिले, बेकार दोस्त मिले, बदतर बोल सकते हो जिनको, वो मिले, उन्होंने मेरी अच्छी डायरेक्शन दी, मुझे डायरेक्शन भी दी और बर्बादी भी दी, दोनों साथ में। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जैसे मुझे बताया, मैंने कहा सोचा तो है नहीं यार कुछ दिन। मेरा दोस्त कहने लगा एक हिमांशु है जिसके साथ आप मेरी कट्टर दुश्मनी हो रही है, ठीक है, उसके साथ मैंने कहा, वो कह रहा मेरे को तो पेपर देने यार एनडीए का देने, ऐसे ही पास में बैठ गया, अकेला बैठा तो आ जाते हैं दोस्त। तो उन्होंने कहा अभी हमारे ग्रुप में आ जा, चल बड़े की बात। हमारा ग्रुप भी देखो कैसा था, एक तो इंटेलिजेंट बहुत था पढ़ने में, एक लड़का हमारे में इंटेलिजेंट था, आईआईटी तक के क्वेश्चन कर लेता था नेट के, ठीक है। एक लो लेवल का था हमारे में दोस्त, जिसके पास +2 में क्वेश्चन नहीं होते थे, ठीक है। एक मीडियम मैं था, मैथमेटिक्स कर लेता था, बाकी कुछ नहीं आता था। एक था हमारे में जिसको जीके सारा कुछ आता था, बाकी कुछ नहीं आता था, ठीक है। तो मैं सोचू यार हमारा ग्रुप कितने कुछ स्पेशल देख के बना हुआ है। तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी थी एनडीए की तरफ। फिर मुझे लगा यार एनडीए के अंदर कोई चीज चुननी पड़ेगी। अब फॉर्म भरते हैं ना, जब उसमें आपसे स्पेशलिस्ट मांगता है कि आप किस में जाना चाहते हो। पहला नंबर में हमेशा मैं सोचता था यार क्या रखूं पहला नंबर, मैंने गलती से आर्मी रख दिया। आर्मी रख दिया, बाद में मेरे को पता चला यार पायलट की तो कोई चीज होती है। दोस्त ने कहा कि पायलट बनना है तो अप्लाई को उसने एयरफोर्स रखा पहले, फिर मैंने अगले फॉर्म में एयरफोर्स आगे रखा, फिर मैंने नेवी रखा दूसरे नंबर पर। मेरे दोस्त का भी प्लान था नेवी में, नहीं एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन होता, मतलब होता रैंकिंग के ऊपर, रैंक के ऊपर आप जाते हैं एयरफोर्स में, ठीक है। तो मेरे दोस्त को मैंने सोचा यार कम से कम दोस्त के साथ तो आएगी नहीं एयरफोर्स में आ रही, नेवी में आ जाएगी, तो नेवी रखा। तीसरे नंबर पे वो भी आर्मी रखता था, मैं भी आर्मी रखता था। दूसरे नंबर पे वो एयरफोर्स रखता था, मैं नेवी रखता था, क्योंकि ये कभी कभी मेरा नेवी मना हो, उसका एयरफोर्स में हो तो मेरा भी एयरफोर्स में हो जाएगा, हम दोस्त साथ में हो जाए। मैं सोचता था नेवी में हो जाए, मेरा भी नेवी में हो जाएगा, फिर अगर नहीं एयरफोर्स में तो बताओ हम दोस्त साथ हो जाएंगे। अगर दोनों का किसी में से ना हुआ तो तीनों आर्मी में हो जाएंगे, दोनों आर्मी में हो जाएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे वो रखते। चौथे नंबर पे आता था ओटीए। ओटीए मतलब 10 साल की सर्विस होती थी, ग्राउंड लेवल पे सैलरी सेम थी, पोस्ट सेम थी, ठीक है। तो 10 साल की सर्विस, मर्जी आपकी, आप ग्राउंड लेवल लेना था फ्लाइंग लेने को, वो भरते थे। मेरा सिलेक्शन हुआ था पहले अटेम्प्ट में, वो तो चलो मैंने दे दिया था, लेकिन एसएसबी में आउट हो गया था। दूसरा दिया, मेरे दोस्त का भी क्लियर हुआ, मेरा भी हुआ। फिर हम दोनों एसएसबी से वापस लौटे। तीसरी बार में तीसरे दिन हम लौट गए थे एसएसबी से। फिर तीसरा अटेम्प्ट मेरा क्लियर हो गया, मेरे दोस्त को मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। दोस्त बर्बादी भी है और साथी भी है, तो उसके कारण मेरा सपना बना। आप लोगों के भी दोस्त हो गए जो आपको रियलिटी दिखाएंगे, लेकिन कुछ के दोस्त ऐसे बनते हैं जो बर्बाद ही कर देते हैं, होते हैं ना। तो वही चीज है, मेरे दोस्त आज गए, लेकिन वही बात है, जिस दोस्त ने मेरे को रास्ता दिखाया उससे मेरी दुश्मनी हो रखी है, उससे दुश्मनी हो रखी है। वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता किसी की, गया छोड़ के जाने दो, गया छोड़ के जाने दो। तो वही बात है यार, आप लोग भी ज्यादा टेंशन मत लिया करो, जो गया वो लौट के वापस जरूर आएगा, जो गया है लौट के वापस बहुत आएगा। देखो आप सोचते हो यार ये रिश्तेदार मुझसे लौट ना जाए, सोचते हो ना, मन घबराता है ना कभी यार इनसे रिश्ता ना टूट दे। जिस दिन आज टूट गया है, जिस दिन आप ऑफिसर बन जाओगे, कुछ बन जाओगे ना, वही रिश्ते फिर थोड़े थोड़े भाग्य आएंगे। तो इसीलिए थोड़ा शांत रहो, अपना टाइम आएगा तब बताएंगे, ठीक है। इसलिए सिर पे मत लो, सिरदर्दी क्या रखनी, रिश्तेदार तो सिरदर्द भी होते हैं। उनके लिए बिस्किट भी लेके आने, फिर एक ठंडे की बोतल लेके आओ, खिलाओ खिलाओ, फिर रोटी भी अपनी बर्बाद करो। इससे अच्छा है आराम से बैठ के एक बिस्कुट दे दो, आओ तो भी ठीक, नहीं आओ तो भी ठीक, चाय बना लो घर पे उससे बैठकर। अगला है 6 से 14 बच्चों के लिए, 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए
बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा दी जानी चाहिए। दी भी जाती है, दी जाती है ना। 6 साल से 14 साल, 14 साल पे कहाँ दिया गया है? 14 साल में आप 10th तक होते हैं, 9th तक दी जाती है। फ्री की बुक्स, ठीक है, फ्री का खाना। स्कूल में मिड डे मील वाले किस किसने नहीं खाया? कौन कौन घर पे जाता था मिड डे मील का खाने खाने? मैं तो घर जाता था, मैंने कभी स्कूल का खाना नहीं खाया। मिड डे मील में मैंने कभी नहीं खाया। यार इतना बदतर खाना देते हैं यार, जो जिसको जानवर भी ना खाए, इतना बदतर खाना देते हैं वो। मैं इसलिए खाता नहीं, तो मैं घर जाता था, कभी नहीं खाया मैंने। आर्टिकल 46, ठीक है भैया, बोला जाता है लेकिन दी नहीं जा रही है। आपको 9th क्लास में बुक्स खुद की खरीदनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है ना, बुक्स खरीदनी पड़ती है, आपको फीस देनी पड़ती है, सब कुछ देना पड़ता है, फीस वगैरह सब कुछ होती है। 11th 12th में भी देनी पड़ती है बुक्स खुद की खरीद, यानी कि निःशुल्क नहीं है। 14 साल तक तो आप 10th में ही होंगे, 14 साल के 8th में नहीं होते आप, 14 साल के 10th में होंगे या 9th में होंगे। 8th में तो आप मेरे ख्याल से 10 साल 12 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है। 16th में क्या जाएगा? SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, यानी कि विशेष सुविधाएं है, प्रावधान, ठीक है, विशेष प्रावधान है, यानी कि कुछ स्पेशल चीजें हैं, ठीक है, देनी चाहिए, प्रावधान देने चाहिए, लेकिन दिए नहीं जाते। दिए जाते हैं, ये भी है, पर ज्यादा नहीं दिए जाते। अरे इनकी कैटेगरी भी तो देखो, उनके पास जमीन जायदाद सब कुछ होता है, कुछ के पास नहीं होता है, लेकिन 90% लोगों के पास। कौन कह रहा है? अरे मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास जर्मन के अंदर जमीन जायदाद नहीं है ज्यादा। अरे नहीं, गूगल पे सर्च करो, सब कुछ मिलेगा, समझे। आप सोचते हो आप लोगों को नहीं मिले, जर्नल वाले, आप कह रहे हो जर्नल वाले जमीन जायदाद नहीं होती, वो अलग बात है, लेकिन आप सोचते हो ना, उनका कोई ना कोई रिश्तेदार आज सरकारी जॉब पे होगा, उनसे 10 साल पुराना बंदा भी होगा, लेकिन SC/ST का 50 साल पुराना बंदा नहीं होगा सरकारी जॉब, उसकी कम से कम 1 साल पुराना, यानी कि 10 साल पुराना बंदा ही सरकारी जॉब पे लगा होगा, एक या दो पीढ़ी का लोग लगा होगा। आप लोग तो 100 साल की गुलामी नहीं झेल पाए, उन्होंने तो हजारों करोड़ों साल की गुलामी झेली है, इसलिए उनको विशेष प्रावधान दिए जाते हैं, समझे। आप लोगों को कोई पढ़ाई से वंचित कर दे, अलग बिठा दे, कहीं पढ़ाई नहीं मिलेगी आपको, कैसा लगेगा? आपकी पीढ़ी पढ़ पाएगी? नहीं पढ़ पाएगी, सरकारी में कोई नहीं जाएगा। कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं है, कर सकते थे ना। बाबा साहब जाते थे, SC को कहते भी पढ़ने का अधिकार है, जर्नल वालों को कोई पढ़ने का अधिकार नहीं है, तब आप क्या करते? आप यहाँ बैठे हो ना, जो भी जर्नल होगा, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, जो भी जर्नल होगा वो क्या होगा, उसकी पीढ़ी कोई पढ़ी नहीं रहती, वो भी आज यहाँ पढ़ने के लायक नहीं होता अगर बाबा साहब ऐसे होते। वो एक देश प्रेमी थे, उन्हें सबको बराबरी दी है। सबसे ज्यादा उन्होंने महिलाओं के लिए किया है, मैं बोलता हूँ महिलाओं के लिए किया है, चाहे वो जर्नल की है, चाहे वो किसी की जात की है, ठीक है, किसी कास्ट की है, जर्नल, SC/ST OBC सब, महिलाओं के लिए उन्होंने ज्यादा किया है, ठीक है। आपको अधिकार दिया है यहाँ बैठने का, यहाँ बैठ नहीं सकते थे आप, समझे। यहाँ तक का घूंघट होता था, यहाँ तक का। और आजकल औरतें जीन्स पैंट जो मैं पहने वो पहन ले, पहले नहीं पहन सकती थी, समझे। पहले औरतों का, जो पुरुष थे उनका अधिकार था सिर्फ जो पहना चाहे पहने, लेकिन उन औरतों का ये अधिकार था, औरतों को ये था जो पुरुष बोलेगा वो पहनना है, ठीक है। आज अपनी मर्जी से पहन सकते हो, वही चीजें हैं। आप बाबा साहब को किसी एक कास्ट का नहीं मान सकते, सबके लिए भगवान है, वो मानना सबको पड़ेगा।
चाहे आप कितना ही बुरा बोल दो। अगला देखो 47, आर्टिकल 47 में क्या है? ठीक है, पोषाहार, नशीली दवाई, मद्यपान के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, पोषाहार मतलब कि ठीक है, यानी गंदी चीजें, नशीली पदार्थ, हाँ नशीले पदार्थ। ठीक है, पोषाहार मतलब गंदी चीजें, जैसे ये पड़ा है गंदा, गंद पड़ा है, हाँ ये सब चीजें गाय खाती नहीं है क्या? इस चीज को खाती है ना गाय?